दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस बात की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरे समाज में हो रही है। आम हो या ख़ास, सभी में एक ही बात की चर्चा है। जी हाँ, सीमा हैदर और नोएडा के सचिन की, जिनके प्रेम संबंधों ने देश में एक तूफ़ान सा मचा रखा है। ऐसे तो फ़िलहाल देश में कई ऐसी बातें हैं जिससे देश में माहौल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मणिपुर की हिंसा और राजस्थान में हुई आपराधिक घटनाओं ने देश को शर्मसार किया है और हमारे नागरिकों को इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। पर इन बातों से इतर आज हम बात करेंगे सीमा हैदर की, एक ऐसी लड़की, एक ऐसे देश से जिसके संबंध आज़ादी के बाद से ही भारत से अच्छे नहीं रहे। हितों का हमेशा टकराव रहा है, पर बावजूद दोनों देशों ने हर संभव अपने नागरिकों की भावना के अनुरूप चलने का प्रयास किया है। सीमा हैदर, जिसको लेकर के मीडिया में सबसे बड़ी चर्चा यह है कि आखिरकार एक ऐसी लड़की जो ना कभी स्कूल गई और ना ही उसकी कोई पारंपरिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा पूरी की गई हो, पर सारे मीडिया कर्मियों के सवालों के से घिरने के बावजूद भी वह सारे सवालों के फर्राटेदार जवाब देने के पीछे का आत्मविश्वास क्या है? आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जो सीमा हैदर को के चेहरे पर किसी भी सवाल का, चाहे सवाल कितना भी गंभीर क्यों ना हो, पर सीमा हैदर सभी सवालों का जवाब बेहद ही सहजता, आत्मविश्वास के साथ सभी सवालों का सामना कर रही है। मीडिया कर्मी में ज़्यादा चर्चा इस बात की भी है कि बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं, जो मीडिया के फील्ड में कदम रखते हैं, तो इसके पहले उन्हें कड़ा प्रशिक्षण से गुजरना होता है। उन्हें संवाद कौशल, वाक्य कौशल, शब्द कौशल जैसी चीज़ों की बारीकियों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। उनकी एक पूरी परफेक्ट ट्रेनिंग की जाती है, तब जाकर के वो कैमरे का सामना करते हैं और अपने श्रोताओं से एक सही अंदाज में अपने डिबेट का संचालन करते हैं। पर एक ऐसी लड़की जो 2-3 सप्ताह यदि पहले की बात करें तो ना तो कभी उसने मीडिया को देखा होगा, ना तो कभी मीडिया वालों को देखा होगा, ना कभी इसके पहले कोई टीवी इंटरव्यू दिया होगा, पर बावजूद मीडिया के सामने सारे कैमरों, सारे पत्रकारों से घिरने के बावजूद भी कैमरा फ्रेंडली होकर के सारे सवालों का जवाब बिल्कुल आत्मविश्वास और सहज भाव से जिस तरह से वह दे रही है, पूरे देश में उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है। और सारी बातें हैं, आप दोस्तों, आप सभी जानते हैं
हम सभी जानते हैं कि प्रेम, जब दो लोगों में प्रेम होता है तो वो किसी दीवार को नहीं मानता, किसी रुकावट को नहीं मानता, किसी सरहद को नहीं मानता। यदि उनका प्रेम सच्चा होता है तो वो सारी सीमाओं को लांघ कर एक दूसरे से मिलते हैं, और शायद इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यदि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे में को बेपनाह मोहब्बत करते हैं और सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, तो यकीनन उनको फैसले जो लेते हैं, कोई एक देश से जाकर दूसरे देश में जाकर अपने प्रेमी जोड़े को से मिलता है या उसके साथ फेरे लेता है, जीवन साथी के रूप में उसके साथ आगे के जीवन को बिताता है, तो इसमें कोई किसी के लिए आपत्ति की बात नहीं। और सीमा हैदर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, देश में यह कोई पहला मामला नहीं है जब भारतीयों का दिल किसी गैर सरजमी वाले व्यक्ति पे आया हो। भारतीय लोगों के संबंध इससे पहले भी विदेशी मूल के नागरिकों से बन रहे हैं और बनेंगे। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। प्रेम ऐसा चीज़ है जिससे 7 समंदर पार भी बैठे लोग या बैठे कोई महिला, जब उससे प्रेम होता है तो वो फिर किसी सीमाओं को नहीं देखता है, किसी दूरी को नहीं देखता। जब लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे की चाहत में जीने लगते हैं, तो फिर उनके लिए मायने नहीं रखता है कि वो कितने दूरी का है, किस वतन का है, मित्र राष्ट्र का है या शत्रु राष्ट्र का है। आप दो देशों के रिश्ते, उन दो व्यक्तियों के रिश्तों, प्रेम संबंधों के रिश्ते पर कोई ज़्यादा असर डालने वाला साबित नहीं होता है, क्योंकि प्रेम संबंध सभी बातों से ऊपर होता है। ये धरती सभी की है, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा के लिए हमारे लिए कुटुंब के समान है। और भारत उदार प्रिय देश रहा है। भारत सभी पूरे धरती का स्वागत कुटुंब की तरह करता है। पर यदि वो कुटुंब वास्तव में कुटुंब हो, कोई छद्मवेशी कुटुंब ना हो जो हमारे देश में तो आया हो और पर अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने किसी आंतरिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने तो कुटुंब धर्म निभाया और निभाते आए हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम विश्वासघातियों को अपने शरण में जगह देने लगेंगे। तो सीमा हैदर का प्यार से भारतीयों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर दिक्कत तो उस बात से ज़रूर होगी कि जब वो यहाँ रहने के बावजूद भी पाकिस्तान परस्त वाले निर्णय या पाकिस्तान परस्त वाले कदम उठाएंगे, तो इससे हर एक भारतीय को दिक्कत होगी। यदि वो वास्तव में उनको सच्चे प्यार में आई हैं, केवल प्यार के लिए आई हैं, तो फिर आगे भारतीय प्रशासन उनके सारे नियमों के अनुरूप जो भी फैसले होंगे किए जाएंगे। पर इस दरमियान और भी कई बातें हैं कि आखिरकार सीमा के आत्मविश्वास का कि ये सीमा पढ़ी लिखी नहीं है, तो आखिर सीमा को इतनी जानकारी कैसे है, सीमा अंग्रेजी के शब्दों का अच्छा इस्तेमाल कैसे कर लेती है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यह दौर डिजिटल दुनिया का है, यह दौर टेक्नोलॉजी का है। आज लगभग सभी हाथों में स्मार्टफोन्स हैं। आज लगभग सभी लोगों की पहुंच इंटरनेट तक है। और आज यह दौर सोशल मीडिया का है, जहाँ पे खबरें तेज़ी से प्रचारित और प्रसारित होती है, जहाँ पे ज्ञान और विज्ञान की तक पहुंच एक बटन दबाए, एक क्लिक के द्वारा हमें सारे नॉलेज, सारे इन्फॉर्मेशन
सेकंडों के अंदर हासिल हो जाते हैं। तो कोई आदमी सामने वाला अगर 5वीं पास है तो हम ये नहीं कह सकते कि शायद उसे किसी भी तरह की जानकारी ना हो। सोशल मीडिया के इस दौर में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में, और जिस तरह से 3G, 4G और अब 5G की क्रांति ने टेक्नोलॉजी में जिस तरह से व्यापक परिवर्तन किया है, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि आजकल लोग खाली समय में ज़्यादातर जिनके पास घरेलू कामकाज के अलावा जितना भी वक्त होता है तो वो फ़ोन के अंदर अपने स्मार्टफ़ोन में ज़्यादा समय बिताते हैं, अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे ज़्यादा बिजी रहते हैं, चैटिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, और इस दरमियान वे नए नए शब्दों को सीखते हैं, नए नए शब्दों को समझते हैं, सामने वाले से कुछ शब्दों को सीखते हैं, सामने वाला अपने सामने वाले से कुछ नए शब्दों को सीखता है, ग्रहण करता है। तो इस तरह से सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। और मीडिया वालों को ये कहना कि 5वीं पास बोलने में, शायद मीडिया वाले जो कि अपने आप को एक बौद्धिक और मानसिक रूप से एक अपर लेवल का वर्ग अपने आप को समझता है पर हकीकत यह है कि दोस्तों पिछले 7-8 सालों में स्थिति बिल्कुल बदल गई है। हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति, हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक लड़की, हर एक बच्चा टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा जुड़ गया है, इतना ज़्यादा घुल मिल गया है कि उसी किसी भी तरह की जानकारी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के एजुकेशन और सारे ज्ञान विज्ञान के सारे पहलू हमें एक क्लिक के द्वारा हासिल हो जाते हैं। तो या कोई 19वीं सदी नहीं चल रहा है, या कोई 20वीं सदी नहीं चल रहा है, या 21वीं सदी चल रहा है, और उसमें भी 2023, जो कि इसके पीछे के 7-8 सालों में जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रभाव सारे जनजीवन पे पड़ा है, जिस तरह से परिवर्तन टेक्नोलॉजी ने सारे लोगों के मन पे लाया है। पहले हमें कुछ पूछना होता था, किसी ट्रेन की जानकारी लेनी होती थी, कहीं किसी जगह की लोकेशन पता करना होता था, तो हम किसी जानकार व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति से पूछते थे, सहारा लेते थे, मदद मांगते थे। पर आज स्थितियाँ बदल गई। आज सारी आज ट्रेन की साथ जितने भी ट्रेनों की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके पास, उसके लिए एप्लीकेशन है। आपके लिए लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास गूगल मैप है। तो आपके पास किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए गूगल सर्च इंजन है। तो आज युवा, और जहाँ तक की बात है अंग्रेज़ी सीखने की, तो गूगल ट्रांसलेटर आपने एक अच्छा सुना होगा, गूगल ट्रांसलेटर के बारे में। आप हिंदी में शब्दों को बोलें, इंग्लिश में आपका हूबहू ट्रांसलेशन, आप या किसी भी भाषा में शब्दों को बोलें, आपका अंग्रेजी अनुवाद या किसी भी भाषा में अनुवाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में कोई यह नहीं कह सकता है कि आज उसने स्कूली शिक्षा नहीं की है, विधिवत स्कूली शिक्षा नहीं हो, जिसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, तो वो उसको आज के ज़माने से, आज के तौर तरीक़ों से, आज के सोशल फैशन से वो परिचित नहीं है। उसे सारी बातों की जानकारी है, उसे एक एक बातों की जानकारी है, और वो खूब समझता है कि कहाँ पे किन चीज़ों का उपयोग हो रहा है। लोग तेज़ी से सीख रहे हैं, और आज लोग सोशल मीडिया इतना पावरफुल माध्यम बन चुका है कि इससे लोगों की कई सारी परेशानियों का समाधान हुआ है। वो आत्मनिर्भर बने हैं, और उनमें एक आत्मविश्वास का भाव बढ़ा है। तो बेशक सरकार लोगों की रोज़गार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम ना हो, पर टेक्नोलॉजी ने हर आदमी को कुछ नया दिया है, कुछ अच्छा दिया है। तो आप खुद ही देख लो, आप सोशल मीडिया पे ऐसे क्रिएटर्स देखे होंगे जिनका बैकग्राउंड एकदम ग्रामीण, बहुत ज़्यादा ग्रामीण वाला है, पिछड़ा वाला है, बहुत पिछड़े हुए समाज से आते हैं, जिनका जहाँ पे देश का जो विकास है, बिजली, मूलभूत बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, ये सारी सुविधाएं भी, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुँची है, वहाँ के लोग भी आज सोशल मीडिया में नए क्रिएटर्स बन कर के उभरे हैं, और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, अपने लोगों के बीच एक मजबूत पहचान बनाई है। तो सारी बातें समझने वाली हैं,
सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है दोस्तों। और इतिहास में भी ऐसे कई व्यक्ति हुए हैं जो बिना पढ़े लिखे, आप रविन्द्रनाथ टैगोर को ही ले लीजिए, बिना विधिवत शिक्षा ग्रहण किए हुए भी उन्होंने पढ़ने का शौक़ था, घर पे ही अपनी सारी शिक्षा दीक्षा पूरी की और एक बहुत बड़े जानकार विद्वान व्यक्ति के रूप में हम सभी लोग उनको जानते हैं। इसी तरह से वर्तमान में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसी पारिवारिक कारण की वजह से, सामाजिक कारण की वजह से जिनकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाती है, पर उनके अंदर पढ़ने का एक वो होता है, उनके अंदर जानकारियों को हासिल करने का, अपने आप को बौद्धिक ज्ञान के सृजन का एक अंदर से उत्साह होता है और सीखने की उनके अंदर एक भूख होती है। बेशक वो स्कूल एक दिन भी ना जाए, पर सीखने की चाह उन्हें नए माध्यमों की ओर ले जाती है। वो सीखते रहते हैं, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त बनता जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो अंग्रेज़ी बोल ली। सीमा हैदर ने तो बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया। आज रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, सब्ज़ी बेचने वाले सारे लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, फ़ोन पे कर रहे हैं। और सारे लोग अंग्रेज़ी के ऐसे ऐसे शब्द हैं जिन्होंने कभी किताब में एक शब्द नहीं पढ़ा होगा, पर सुन करके समाज के बीच रह करके वो सारे शब्दों को सीख लेते हैं। मैं खुद ही ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो पाँचवीं की शिक्षा भी ठीक से पूरी नहीं किए होंगे और जिनकी उम्र भी 60 साल से ज़्यादा है, वो भी अंग्रेज़ी के कड़े कड़े शब्दों को बोलते हैं, बखूबी समझते हैं। हालांकि उन्होंने कभी उसको डिक्शनरी में खोल करके पढ़ा नहीं होगा, उसके मीनिंग को जाना नहीं होगा, पर लगातार उपयोग में आने वाले शब्दों के और लगातार उस माहौल में रहने के कारण व्यक्ति सीख ही जाता है। तो सीखना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी अगर थोड़ा सा भी सही बुद्धि का है तो वो चीज़ों को तेज़ी से ग्रहण करता है और नई नई बातों को आराम से सीख लेता है। तो और मीडिया में ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ अगर आप गौर से देखेंगे तो मीडिया में शुरुआती 2-3 दिनों में जब वो सीमा हैदर और सचिन की गिरफ्तारी हुई थी, तो 2-3-4 दिनों के बाद जब उनका इंटरव्यू 3-4 दिन तक लगातार हुआ तो मीडिया उनको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहा था। पर जिस बेबाक अंदाज में, जिस ताबड़तोड़ अंदाज में सीमा हैदर ने एक एक बातों का, एक एक आरोपों का जवाब दिया, उससे सारी मीडिया वाले आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर एक लड़की, उनके सारे सवालों का कोई भी ऐसा सवाल नहीं रहा जहाँ पे सीमा हैदर अटकती हुई नज़र आई हो या लटकती हुई नज़र आई हो। तो भाई आज का ज़माना ऐसा है कि लोगों में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो गए हैं। अरे कोई सीमा हैदर की बात नहीं है, आप गली गली गांव-गांव में ऐसे लोग देखेंगे। आप खुद क्रिएटर्स को ही देख लीजिए जो गांव-गांव से आते हैं, पर उन्होंने सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर के, बहुत सारे विभिन्न मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपनी जानकारी एक मंझे हुए जानकार की भांति लोगों के सामने रखी है। तो ऐसी बात नहीं है कि गांव से आया तो कोई अनपढ़ है, गँवार है या उसे कोई नॉलेज नहीं है। सारे आदमी को नॉलेज है। ये नई दुनिया है, नया समाज है और यहाँ टेक्नोलॉजी का पावर जो समझता है। मीडिया कर्मी अक्सर यह नहीं समझ पा रहे हैं कि मीडिया में काम कर रहे हैं इसलिए उनको ज़्यादा नॉलेज है, पर आज कई परसेंट आम आदमी भी आज मीडिया से कहीं ज़्यादा तेज़ तर्रार हो चुके हैं और उन्होंने वीडियोज़ देख करके, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके अपने नॉलेज को बढ़ाया है, अपने आप को ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाया है और उनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा कई गुना बढ़ गया है और वो तेज़ी से सारी चीज़ों को पूरे कॉन्फिडेंस से बातों को करते हैं। तो यह नहीं होना चाहिए कि अंग्रेज़ी बोल लिया तो केवल उस वजह से हम उसे शक के दायरे में रखें। पर तो सारी मीडिया में 4 दिनों के बाद जब एटीएस की पूछताछ हुई तो एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा और सचिन से फिर मीडिया वालों में ने जिस तरह से इंटरव्यू ले रहा है या जिस तरह के सवाल दागे जा रहे हैं तो एक झुंझलाहट सी नज़र आ रही है। और दूसरी बात यह भी है कि एक ही बात को दोहराया जा रहा है। सामने वाले की परेशानियों को समझना चाहिए। मीडिया कवरेज करने का यह मतलब नहीं है कि एक ही सवालों को 1000 बार एक ही शब्द। अब
किस रास्ते से आई, इस सवाल को ना जाने 100 बार पूछा गया हो। एक ही आदमी एक ही सवाल का 100 बार जवाब दे तो क्या असर दिमाग पे पड़ेगा। तो इन बातों को समझना चाहिए। और लोग फ़िलहाल इस खबर ने से सारे मीडिया वालों को टीआरपी ज़्यादा मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा फ़िलहाल साफ है कि अगले 1 सप्ताह 2 सप्ताह में इस न्यूज़ का अंत होने वाला है। पर मीडिया वाले और भी देश में कई सारे ज़रूरी मुद्दे हैं, उनको भी लेकर के आए। केवल एक ही मुद्दे, इससे भारतीय मीडिया की भी परिपक्वता पे कई सवाल उठते हैं कि क्या मीडिया के पास सारे मुद्दे ख़त्म हो गए? क्या एक सीमा हैदरी देश में बच गई है जिसके लिए अरे प्रेम करने वाले रूस की लड़की भारत के लड़के से शादी कर लेती है, अमेरिका का लड़का भारतीय लड़की से शादी कर लेता है, भारतीय लड़का अमेरिका की लड़की से शादी कर लेता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात केवल ये है वो हमारे जिस पड़ोसी मुल्क की है, पाकिस्तान से है, तो वहाँ से आने वाला शख्स शक के दायरे में होता है, संदिग्ध होता है, क्योंकि उसके हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। और पूर्व में कई ऐसी तरह की घटनाएं हुई है जिन्होंने खूबसूरत या हसीन लड़कियों को भेज करके भारतीयों को हनी ट्रैप में फंसाया गया है, उनका ब्रेन वॉश कर करके किया गया है और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए भारतीयों का इस्तेमाल किया गया है। और ये हम अपने सरजमी पे कतई नहीं होने देंगे। तो सीमा हैदर हो या कोई भी भारतीय पड़ोसी मुल्क का कोई भी अन्य महिला हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, तो सारी बातों के बावजूद भी अब सीमा हैदर यदि वास्तव में उसके इरादे सही हैं तो फिर हम भारतीयों को उससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। बाकी सरकार और प्रशासन जो फैसला लेता है, उनको भारतीय नागरिकता देने की तो सवाल बहुत दूर का है, पर फ़िलहाल वो उसके रहने या ना रहने की इजाज़त सरकार देती है। सरकार क्या फ़ैसला आगे करती है, कौन सा डिसीजन निकल कर के सामने आता है, वो तो आगे पता चलेगा। और एक बात और भी है कि अगर सीमा हैदर वास्तव में इरादे नेक हैं, उसके संस्कार अच्छे हैं और उसकी भावनाएं वास्तव में सचिन के प्यार से जुड़ी हुई है, तो कुछ दुष्प्रचार भी सीमा हैदर के खिलाफ़ चलने लगे हैं। उसके चरित्र पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद उसको बदनाम करने की या वास्तव में कुछ वैसी बातें हों जिसको उछाला जा रहा है, जिससे किसी व्यक्ति विशेष की छवि खराब होती है। खुद मीडिया वाले अपने ऊपर एक सवाल नहीं बर्दाश्त करते हैं, पर दूसरों के ऊपर बिना किसी आधार के छींटाकशी करते रहते हैं, जो कि गलत है। किसी भी व्यक्ति की सम्मान से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए जब तक कि उसके आरोप उसके ऊपर पूरी तरह से साबुत ना हो जाए, या फिर जो भी आरोप आप उसके लगा रहे हैं उसका आपके पास फुल एविडेंस है या नहीं है। बेसलेस बात नहीं की जानी चाहिए। हर आदमी की अपनी एक छवि है, वो आम नागरिक हो, किसी अन्य पड़ोसी मुल्क का नागरिक हो, तो हमें हर आदमी के सम्मान को समझना चाहिए। खुद का भी एक सम्मान होता है तो औरों का भी एक सम्मान होता है। हम अफवाह में उड़ा करके किसी को इस सवाल पे कि केवल पड़ोसी देश की है या पाकिस्तान मुल्क की है, तो केवल इसलिए हम उसको बाइकआउट नहीं कर सकते हैं, उसका बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। जो भी सिचुएशंस आगे बनेगी, जो भी सच सीमा हैदर को लेकर के सामने आएगी, उसी के आधार पे मीडिया वालों को बात करनी चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए और मनगढ़ंत कहानियों को गढ़ने से बचना चाहिए। सच्चाई दिखाएं। देश में और भी मुद्दे हैं, मणिपुर जल रहा है, राजस्थान में प्रशासन कंट्रोल के बाहर जा चुका है। ये सारी बातें समझने वाली हैं। दोस्तों, आज यह मेरा तीसरा वीडियो है। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे अपने आप को नए सांचे में ढालने के लिए। ये मेरा पहला अनुभव है और जैसे जैसे मेरा अनुभव बढ़ेगा और जैसे जैसे आप लोगों का सुझाव हमें मिलता रहेगा, हम उसमें अपने इस पत्रकारिता या इस जो खबरें हमारे द्वारा इस चैनल के द्वारा दिखाई जाती है, उसमें अपडेट वर्जन के रूप में आगे हम लोग पेश आते रहेंगे। फ़िलहाल कई सारी बातें हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें,
ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दें, और आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें हौसला देगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच बनेगी, और जिससे हमें और ज़्यादा आगे काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगा। आज के लिए हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं, और धन्यवाद।